हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज उसके अंतर्गत टॉपिक है मॉडल, यानी कि मॉडल एक्सिलरी या एक्सिलरी मॉडल कह सकते हैं। तो आज हम लोग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल होता क्या है, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। मॉडल एक्सिलरी, इसको सिर्फ मॉडल भी बोल सकते हैं। मॉडल के अंतर्गत कई प्रयोग होते हैं, जैसे शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, ये सारे जो होते हैं प्रयोग, ये मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम यूज ऑफ शैल और यूज ऑफ शुड के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ शैल किसको कहते हैं? शैल के बारे में आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े होंगे। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का प्रयोग आई और वी कर्ता के साथ किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और इसमें जो है आई और वी कर्ता के साथ नॉर्मली हम शैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन आई और वी के अलावा भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उनकी अलग अलग दशा होती है। जैसे यहाँ पर सामान्यतः आई और वी के साथ किया गया है। आई शैल गो देयर, यहाँ पर शैल का प्रयोग सामान्यतः किया गया है और उसके अलावा वी के साथ भी शैल का प्रयोग किया गया है। वी शैल डू इट, आई शैल नॉट बाय दिस बुक। तो यहाँ पर आमतौर पर शैल का प्रयोग किया गया है आई और वी के साथ, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ दशाओं में आई और वी के अलावा भी इसका प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, जब वाक्य में अनिवार्यता हो, जब वाक्य में अनिवार्यता हो यानी आवश्यक हो, या धमकी हो, या वचन हो, वादा हो, तो ऐसे भाव जब प्रकट करते हैं तो आई वी के अलावा भी इनके साथ, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, यानी सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, इन सभी के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में अनिवार्यता, धमकी या वचन का भाव हो तो वहाँ पर ही, सी, इट और यू, दे या सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे शैल डू इट, दे शैल डू इट, यहाँ पर दे के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, यहाँ पर भी शैल का प्रयोग किया गया है ही के साथ। उसी प्रकार यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, यहाँ पर जो है यह धमकी वाला भाव है, तो यहाँ पर भी यू के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। इससे पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर आवश्यक है, अनिवार्यता है, इसलिए यहाँ पर दे के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। अगला है ही शैल हेल्प योर ब्रदर, ही शैल हेल्प योर ब्रदर, यहाँ पर अवश्य है यानी कि अनिवार्यता का भाव है, तो भी ही के साथ प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से, आई और वी कर्ता के साथ सामान्यतः हम शैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन यदि वाक्य में धमकी हो, वायदा हो या अनिवार्यता हो तो अन्य सब्जेक्ट के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे शैल डू इट, ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, और अगला है यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन। तो इन भावों के साथ जो है यहाँ पर शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसका पास्ट फॉर्म यानी यूज ऑफ शुड। शैल का शुड होता है पास्ट फॉर्म में, यानी कि भूतकाल में शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग पास्ट टेंस में या चाहिए के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। चाहिए के सेंस में या चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाता है।
जैसे आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर। आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर। यहाँ पर यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्पीच का यह सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी शुड का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर चाहिए का तात्पर्य है, चाहिए का भाव है, तो यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट, यहाँ पर भी यह चाहिए का सेंस है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा चाहिए की दशा में यह शुड का प्रयोग शिक्षा देना, सलाह देना या सुझाव देना या उसमें कर्तव्य प्रकट किया जाए तो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड वॉक डेली, यू शुड वॉक डेली, हमें रोज टहलना चाहिए। यू शुड वॉक डेली, तुम्हें रोज टहलना चाहिए। ही शुड ओबे हिज टीचर, ही शुड ओबे हिज टीचर, उसे अपने अध्यापक का कहना मानना चाहिए। या योर ब्रदर इज इल, आपका भाई बीमार है। ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली, आपका भाई बीमार है, उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चाहिए के सेंस में भी यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, हमें अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का, पेरेंट का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट। तो यहाँ पर सम्मान यानी यह सुझाव है या शिक्षा है, तो यहाँ पर इसका सेंस होता है, शुड का प्रयोग होता है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यह आपका कर्तव्य है, यह सुझाव है कि आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। वी शुड नॉट अब्यूज आवर टीचर, हमें अपने अध्यापकों को गाली नहीं देना चाहिए, यह हमारा सुझाव है। तो यहाँ के सेंस में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से शुड का प्रयोग, शुड जो है शैल का पास्ट फॉर्म होता है और चाहिए के सेंस में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। यह जैसे आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट, या यू शुड वॉक डेली। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग चाहिए के सेंस में है। ही शुड ओबे हिज टीचर, हमें अपने अध्यापक का कहना मानना चाहिए। यू ब्रदर इज इल, आपका भाई बीमार है। ही शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली, आपको या उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंस में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं इसके बारे में, एक बार फिर से चर्चा। आई और वी कर्ता के साथ सामान्यतः जो है शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर वाक्य में वादा हो या यहाँ पर वचन दिया जाए या धमकी दी जाए तो ऐसे भाव के साथ भी अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। केवल आई और वी के साथ सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य में यदि धमकी हो, वादा हो या अनिवार्यता हो, आवश्यक हो, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग हम चाहिए के सेंस में करते हैं या फिर शुड का पास्ट फॉर्म जो है, पास्ट फॉर्म में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड वॉक डेली, ही शुड ओबे हिज टीचर। तो इस प्रकार से हम शुड का और शैल का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।